चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र। तो आप लोग मेरे प्यारे छात्र इतना तो ज़रूर याद रखे होंगे मेरे प्यारे छात्र कि हम बहुत दिन से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि आप लोग का जो वीडियो होता है वो आप सभी बच्चों के लिए हम बेहतरीन तरीक़ा से उसको कन्वर्ट करना चाहते थे। तो अगर आप लोग मेरे प्यारे छात्र मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और सबसे अहम बात मैं बतानी चाहती हूँ मेरे प्यारे छात्र कि मेरे चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2। AS क्लासेस +2 यानी कि 2025 से लेकर 2026 तक का स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो प्रश्न बताने वाले हैं वो 100% आप लोग को एग्ज़ाम में फंसेंगे। और देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं लाइन बाय लाइन क्लियर करते जाएंगे मेरे प्यारे छात्र। और सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें मेरे प्यारे छात्र। और इस वीडियो को शेयर करने पर ही हमें वो पढ़ाने का मज़ा आता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम बिना टाइम गंवाए हुए अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, ये बालकृष्ण भट्ट का पहला चैप्टर है। बालकृष्ण भट्ट का पहला चैप्टर है। चलिए प्रश्न नंबर 1 में और एक बात बताते हैं कि हम आप लोग को आज आंसर सहित बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को ऊपर में क्वेश्चन बताया जाएगा और उसके नीचे में आंसर भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो में आप लोग को लाइन वाले समझाते चलेंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना की बातचीत क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना की बातचीत क्या है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा ध्यानपूर्वक कि बालकृष्ण भट्ट की रचना की बातचीत क्या है। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि इसका आंसर भी बताएंगे, तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इसका आंसर देख लेते हैं। अब एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, ललित निबंध। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर में। अब देखिए दूसरा नंबर में प्रश्न क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। सभी मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए आप लोग का जो एग्जाम है ना मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का एग्जाम का सिर्फ बचा है 8 मंथ। अगर आप लोग 8 मंथ ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप लोग का जो दिन होता है वो आज से ही शुरू हो जाएगा और आप लोग को 100 में 100 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र प्रश्न क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही थी बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो किस युग के निबंधकार थे, तो 2 का हम आंसर देख लेते हैं। बी नंबर में भारतेंदु युग। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, भारतेंदु युग। और मैं सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र बिहारी बाबू का चैनल देख रहे हैं उसी का जो होता है उसी का ही हम सिस्टर हैं और उसका ही एक ये दूसरा चैनल भी होता है। तो आप लोग जो बिहारी बाबू का चैनल देख रहे हैं और वही चैनल एक ये चैनल है। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है तीसरा नंबर में कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। सभी मेरे प्यारे छात्र लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। उत्तम तरीका क्या है सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा। और उत्तम तरीका हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब अपने आप में निर्भर होकर के बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए 4 का देख लेते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या है। क्या कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए 4 का हम आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, सी दिया हुआ था, आत्मीयता। क्या होगा, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे हम मेरे प्यारे छात्र, आत्मीयता। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 5 नंबर का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब, तो ये प्रश्न पूछेंगे, जन्म मृत्यु तो पूछते ही हैं। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो चलिए मेरे प्यारे साथ जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। देखिए मेरे प्यारे साथ प्रश्न क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था,
23 जून 1844 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि मैडम आप भी तो देख कर ही बताते। नहीं, हम आप लोग के लिए देख कर बताते हैं, हम अपने लिए देख कर नहीं बताते, हम आप लोग के लिए देख कर के बताते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है 6 नंबर में। अब देखिए 6 नंबर का आंसर ना आपको पता है लेकिन हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, हम आप लोग के लिए हमको देखना पड़ेगा। चलिए 6 का देख लेते हैं। संयोगिता, संयोगिता स्वयंवर रचना क्या है? क्या कह रहा है? संयोगिता स्वयंवर रचना क्या है? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना क्या है? 6 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास जी की। क्या हुआ? श्रीनिवास दास जी की। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, श्रीनिवास दास जी की। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? कौन सी परीक्षा बालकृष्ण भट्ट की रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ना बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 का, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। 8 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। 8 का देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्र और 8 का आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। क्या होगा? रेल का विकट खेल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर, कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। सभी छात्र याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो 9 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का, बातचीत किस विद्या की रचना है। क्या कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा ध्यानपूर्वक कि बातचीत किस विद्या की रचना है। 10 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 10 का फटाफट से आंसर लगा दीजिएगा निबंध। बातचीत क्या है? निबंध। इस प्रश्न को याद रखेंगे कि बातचीत कौन सी विद्या की रचना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में जो है ना मेरे प्यारे प्रश्न एक ही रहता है, उसका टॉपिक चेंज कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट घबरा करके लिखे और वो परीक्षा में फेल हो जाए। तो आप लोग को परीक्षा में फेल नहीं होना है बल्कि पास होना है। तो प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए, उसके बाद आंसर में लगाइए। क्या करे? बातचीत किस विद्या की रचना है, वो हो जाएगा निबंध। मतलब बातचीत जो है ना, बातचीत तो क्या है? कहानी है, कविता है, क्या है? तो बातचीत जो है निबंध है। चलिए 11 का देख लेते हैं। रोविशन क्या कर रहा है कि रोविशन कुर्सों से 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि रोविशन कुर्सों ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। मतलब प्रश्न क्या कहता है कि रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है। तो 11 का जो प्रश्न होता है उसका हम आंसर बताने वाले हैं फ्राइडे की। मतलब फ्राइडे की प्रश्न क्या कहते हैं एक बार समझते हैं कि रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है। वो हो जाएगा फ्राइडे की। क्या हो जाएगा? फ्राइडे को मतलब रोबिन्सन के मुंह से सुना था, वही 16 वर्ष के उपरांत में फ्राइडे को सुना था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 का, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बातचीत का लेखक कौन है, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है कि बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए मतलब प्रश्न तो एक ही रहता है, सिर्फ उसका हम बताए थे ना टॉपिक चेंज रहता है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो प्रश्न वही है, सिर्फ इसका बोलने का जो होता है वो चेंज है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट क्या हो जाएगा? बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 का, कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते। अब देखिए अपना प्रश्न क्या कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र को इस वीडियो में बताना जरूरी होगा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो संवाद की शैली बताना चाहते हैं मेरे प्यारे छात्र। बताइए जरा कि क्या कह रहा है कि बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से
बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को हमेशा याद रखेंगे कि बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 14 नंबर में। भट्ट जी क्या करा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील से श्रेणी में रखा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, मतलब बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण ने दिया है यहाँ पर, सिर्फ दिया है भट्ट जी, ताकि आप लोग भटक जाए। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो चलिए मेरे प्यारे साथ इसका आंसर भी हम जान लेते हैं। इसका आंसर क्या कर रहा है, रामचंद्र शुक्ल। क्या कर रहा है, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, फिर से पढ़ते हैं कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 का कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, निवास स्थान कौन सा है, तो सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो 15 का फटाफट से देख लेना है, और 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट का देख लेंगे हम 16 का। अब देखिए 16 नंबर में क्या करा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। अब देखिए इस वीडियो में क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। 16 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, और 16 का चलिए हम आंसर देख लेते हैं। देखिए हिंदी प्रदीप। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादक यानी कि लिखित किया, वो जगह हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। अब देखिए यहाँ पर पहले तो इसे लिखा, फिर उसे संपादित किया। अब देखिए प्रारंभ कब किया और उसको निकाला कब। तो क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, ये यानी कि मासिक पत्रिका हुआ, तो कब प्रारंभ किया यानी कि कौन से ईस्वी में प्रारंभ किया। चलिए मेरे प्यारे छात्र इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है 1877 ईस्वी में। क्या हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, 1877 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कह रहा है 18 का कि कौन सी रचना के जगह रचूना लिखा गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे इस वीडियो को हम देख लेते हैं आंसर को। तो क्या कर रहा है कि मेघदूतम, कौन सी रचना बालकृष्ण द्वारा भट्ट नहीं लिखा हुआ है, मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मेघदूतम। चलिए 18 के बाद 19 का देख लेते हैं। 19 में क्या कर रहा है, सभी छात्र देखेंगे कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब देखिए उपन्यास पर आ गया मेरे प्यास, आप लोग बहुत सारे ग्रंथों में पढ़े होंगे उपन्यास, तो क्या कर रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 19 का चलिए देख लेते हैं। 19 में कहता है ऑप्शन नंबर सी है, सो अजान एक सुजान। क्या कर रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो सो अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज हम आप लोग को लास्ट प्रश्न बताने वाले हैं 20 नंबर का। चलिए 20 में क्या कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, आज हम आप लोगों को 20 ही प्रश्न बताएंगे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। 20 का देख लेते हैं हमें आंसर क्या कह रहा है, बी नौंदी पाठ। क्या कर रहा है, नौंदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, नौंदी पाठ। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे छात्र। और एक बात बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का ये जो वीडियो है ये आप लोग को 8 बजे मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम होगी तो 8:20 या 8:10, क्योंकि नेट जब प्रॉब्लम लेती है ना तो बड़ी दूर तक खींच लेती है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं मेरे प्यारे छात्र। अगर नेट प्रॉब्लम नहीं हो तो 8 बजे तक आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगी। अगर नेट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ी लेट हो जाती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आप लोग को आज से 8 बजे तक क्लास में
ये प्रश्न मिल जाएगा। तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत।